पावर ऑफ जय शाह, पावर ऑफ हिंदुस्तान, पावर ऑफ बीसीसीआई। दुबई ने शायद मना कर दिया था पीएसएल के बाकी मैचेस को होस्ट करना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उनके हैं, उन्होंने कहा कि अब इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। वजीर आजम की आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? सारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल्लम खुल्ला कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? अगर दुबई ने, फर्ज करो, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन अगर दुबई ने इंडिया का हाथ पकड़ लिया कि आप आके ज्यादा पैसे दे दो, आप यहां पे आईपीएल करा दो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्टपोन करने से बेहतर था आप वेन्यू चेंज कर देते। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, पीएसएल पर बड़ी खबर आई, हार गई पीसीबी। जी हां, हार गई पीसीबी, ऐसे जीत गई बीसीसीआई। पाकिस्तान पैजामा सुपर लीग दोस्तों हो गई है पोस्टपोन्ड। आपको शाम के लाइव में मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि यूएई से गुहार लगा रहे हैं। यूएई ने कहा यार हबीबी, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, कैसे पैसे देंगे हमारे, बाय रिजेक्ट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर सदमे में आ चुका है कि हम जाएं तो जाएगा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक प्रेस रिलीज पहले आ चुका था जिसमें यह बात कह दी गई थी कि लीग दुबई जा रही है और हम वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी प्रेस रिलीज के लिए, दूसरे एलामिये के लिए शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ी। ये है बीसीसीआई की पावर। जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आप भाई सब कुछ कर सकते हो। भाई दुबई वालों ने मना कर दिया है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि यार आप पीएसएल मत लेके आओ, यहाँ पे हम होस्ट नहीं कर सकते हैं, जो भाई इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन 2-3 दिन वेट कर लो, देख लेना ये आईपीएल ना भाई दुबई में हो रहा होगा। दुबई वाले फिर ये नहीं बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की क्या सिचुएशन है, भाई वो देखते हैं कि भाई पैसे वाला कौन है। अभी तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। यूएई, उसके काफी स्ट्रांग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है, लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रांग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की, तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। यह चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि यह क्यों हुआ। खौफ छा गई भाई, खौफ छा गए, डर का माहौल है। ये जो खुशियां थी कुछ ही घंटों के लिए, ये जो मस्तियां चल रही थी, खाक में मिला दिया बीसीसीआई जय शाह ने, क्योंकि आईपीएल शिफ्ट होने जा रहा है दुबई में। ऐसी खबरें मिल रही है इंडियन, शायद के इंडिया के बाद अगर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी, कोई लाखों में कोई आबादी है यूएई में जो इंडियंस रहते हैं, लोकल आबादी भी बहुत ज्यादा है। तो अब जो हालात है, अब वो दोनों मुल्कों के बीच में जंग लड़ी हुई है, तो ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं, एक तो बीसीसीआई खुद फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग है और उसके साथ कोई नहीं पंगा लेना चाहेगा। उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है, तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, नहीं तुम्हें शायद पता नहीं है इधर चल क्या रहा है। तो पीएसएल कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप ओमान जा सकते थे, इवन आप मलेशिया, आपके पास इतनी कतर यार आपके पास बड़ी ऑप्शंस थी। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं हो। दोस्तों, खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान का जब स्टेडियम उड़ा दिया भारत ने, तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया यूएई को कि हम आपके यहाँ पे आके पीएसएल को कंप्लीट करेंगे, बाकी का जो पीएसएल के मैच बचे हुए हैं उनको वहां पे करवाएंगे। और वहीं पे ये कंफर्म नहीं है कि आईपीएल वहां पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ऐसा नैरेटिव बना रहा है कि जो यूएई ने मना किया है पाकिस्तान को वहां पे मैचेस करवाने के लिए पीएसएल के, उसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। और भारत जो है वो चाहता है कि यूएई में जाकर के आईपीएल के बाकी के बचे हुए मैचेस करवाए, लेकिन इस बात में मुझे कोई सच्चाई नहीं लगती। आईपीएल, जहां तक आईपीएल की बात है तो आईपीएल के मैचेस भारत में ही होंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात का सदमा जैसा लगा हुआ है कि ऐसे कैसे यूएई मुस्लिम मुल्क होकर के पीएसएल को मना कर सकता है यूएई के अंदर। और
आईपीएल को जो है वो इनवाइट कर सकता है खेलने के लिए। फिलहाल आइए देखते हैं पाकिस्तानियों को कितनी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल्ला कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? मैं समझता हूं कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। हमने जो खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाया है वो उनकी सिक्योरिटी, उनकी निगहदाश्त, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो इन हालात में कोई मुल्क भी जो है वो उनके सामने माजरत करेगा और कहेगा कि चूंकि हालात हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरह के खराब कर दिए हैं, क्या मजीद क्रिकेट जारी रखना नुकसान का बायस हो सकता है। इसलिए हमें आपकी पूरी हिफाजत की ख्याल है, जिम्मेदारी है। तो हम इसको या पोस्टपोन कर रहे हैं या कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें किसी हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम ने ये हवाला दिया, ये कहा है, फलाने ये नहीं कहा। मैं तो बड़ा ही मुझे अजीब व गरीब ये सारा सिलसिला लगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं। हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। कोई हवालों की जरूरत नहीं थी कि वज़ीर आज़म से ये कहा तो उसने ये कहा और वो कहा। मुझे तो बड़ा मजा का खेल ये सारी बात लगी है। यूएई उसके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो अब यूएई वालों ने, कल तक तो उनको नहीं पता था कि शायद आईपीएल भी ये वाली कहानी, आज जब वो सुबह अनाउंस हो गया तो फिर शायद आईपीएल वालों ने भी अप्रोच किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो। तो यूएई ने मुनासिब समझा कि भाई फिर हम मना ही कर देते हैं। ये यूएई का जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये वो वर्जन कि उन्होंने बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि बीसीसीआई ने वहां पे यूएई में वर्ल्ड कप करवाया था 2021 में, वो इंडिया की बारी थी, दैट वाज इंडियाज टर्न टू होस्ट द वर्ल्ड कप, लेकिन इन्होंने और इधर उधर कहीं नहीं चुना, जाके यूएई में वो वर्ल्ड कप करवाया। और आगे भी फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे हालात ठीक। वालों ने कहा था कि हाँ, निज़ाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कोई निज़ाम बना नहीं है। विचली गल यही है, ठीक है। अब पीसीबी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि देखो यार हालात बड़े पतले हैं, दो मुल्कों में लड़ाई लगी हुई है, वो हम पे गोले फेंक रहे हैं, हम उन पर फेंक रहे हैं, तो ऐसे मौके पर ना क्रिकेट तो हो नहीं सकती, तो मुकाओ, गोला गंडा करो, क्रिकेट डन एंड डस्टेड करो, ये जब हालात बेहतर होंगे ना तो देख लेंगे। तो पीएम जो हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियाँ साहब, उनका ये कहना है। तो पीसीबी वालों ने कहा जी कि हमने मेक श्योर करना है कि हम सॉलिडेरिटी रखें। तो पीसीबी ने तो अपने लड़कों के वीज़े भी अप्लाई कर दिए थे, ठीक है, प्लेयर्स के वीज़े शीज़े अप्लाई हो गए थे जिन्होंने जाकर खेलना था। तो जहाँ ये सब कुछ हो गया था तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो वो कवर अप ही होती है ना, वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कवर अप होती है, तो उसके ऊपर मैं इतना खास ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ। अब बीसीसीआई वालों ने कारकुर के यूएई के क्रिकेट बोर्ड से और यूएई के साथ, क्योंकि यूएई और इंडिया के ज़रा आपस में गठजोड़ अच्छी है, हाँ जो है बात तो वो है ना, तो उन्होंने बात शायद करके उन्होंने कहा कि